हनुमान जन्मोत्सव पर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, कहा सभी राज्य बनाए रखे कानून व्यवस्था। हाईकोर्ट का सीएम ममता को निर्देश, कहा हनुमान जयंती पर सुरक्षा हो दुरुस्त, नहीं तो बुलाए मिलिट्री फोर्स। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई 6 अप्रैल तक स्थगित। खड़गे बोले, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय गिरफ्तार, हंगामा करने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर बरसी लाठियां। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की शान में पढ़े कसीदे, बोले प्रधानमंत्री मेहनती है, इससे कोई शक नहीं। एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर का दिखा जलवा, सारण शिक्षक सीट पर समर्पित उम्मीदवार आगे। शाही ईदगाह मस्जिद में नहीं होंगे सर्वे, मथुरा कोर्ट ने लगाई रोक, 11 अप्रैल तक होगी अगली सुनवाई। अमेठी के विधायक सुरेश पासी को मिली जिम्मेदारी, बीजेपी में संगठन मंत्री पद से नवाजे गए सुरेश पासी। लखनऊ में बीएड की परीक्षा देने गए बच्चों के मोबाइल चोरी, शिकायत करने पर कॉलेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों को भगाया। और लखनऊ में कोरोना को लेकर के तैयारियां तेज, सभी अस्पतालों को किया गया अलर्ट, बेड ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ हारिस। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को दिल्ली रोड पर स्थित बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सभी विभागों को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हापुड़ की जो भी समस्याएं हैं सभी का संज्ञान लिया गया है, जल्दी सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इसके साथ ही इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित भी कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आजादी का शताब्दी वर्ष आने वाला है, देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए आगे की उम्मीद है कि 2047 तक कमल खिला रहेगा। गंभीर समस्या 2005 की जब सपा की सरकार थी उसी की समय की है। हमारे जनपद के किसानों ने जो निजी नलकूप लगाए थे उन लोगों ने बिल का भुगतान किया, लेकिन उस समय के कई अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी रसीदें दे करके उनके बिल को सरकारी खजाने में जमा कराने की जगह अपने खजाने में जमा किया। इसके कारण हमारे बड़ी संख्या में किसान, उनके ऊपर अभी भी जो बकाया बिल की सूचना आती है उसकी रिपोर्ट 2019 में गई थी। आज मैंने निर्देश दिया है उसकी समीक्षा करते हुए वह रिपोर्ट शासन को भेज दे, जिससे जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसानों की जो समस्या उसका समाधान किया जाए। चारागाह की जमीन विशेष में खाली भी कराई गई थी, कुछ लोगों ने कब्जा किया है। जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको चेतावनी देता हूं कि वो तत्काल खाली करें, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक जो कार्रवाई होती है, अभियोग भी दर्ज करना पड़ेगा, दर्ज करेंगे, लेकिन कोई सरकारी जमीन को कब्जा करें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जनपद में बहुत सारे चकमार हैं जो अवैध कब्जे में, उनको खाली कराने, जिन्होंने बहुत अच्छा अमृत सरोवर पर काम किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अमृत सरोवर जो बन गए हैं उसके अलावा भी अभी हर ग्राम सभा में 2 बनाने, लेकिन जो बन गए हैं उनके भी अगर चौहद्दी के बाहर तालाबी नंबर की जमीन पर कोई अवैध कब्जा है तो उसको भी 75 में से कम 10 को नाप कराएंगे। अगर कोई जमीन अवशेष किसी के कब्जे में है तो उसे खाली करा करके वहां वृक्षारोपण कराएंगे। तालाब की जमीन तो गांव समाज की एक तरह से संपत्ति है, वहां के लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए ये सब चीजें आवश्यक होती हैं। और एक बड़ा अमृत महोत्सव वर्ष पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे
हर घर में तिरंगा 15 अगस्त 2022 को लहराने का आह्वान किया, सबने लहराया, उसका अभिनंदन है। लेकिन वैसे ही हर लोकसभा क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर बनाने का काम हुआ और उसमें हापुड़ का प्रशंसनीय काम है, उसकी प्रशंसा करता हूँ, उनको देखने के लिए भी जाऊंगा। कि अभी मुझे शिकायत मिली थी कि जो कागज में बकायेदार किसान हैं बिजली बिल के, उनके ट्रांसफार्मर को बदलने में दिक्कत होती है। यह निर्देश दिया गया है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो 24 घंटे के अंदर बदलना सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर से लापरवाही हुई तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर भीलवाड़ा गाँव, जहाँ जनपद हापुड़ की धीरखेड़ा गाँव, जहाँ जनपद हापुड़ के जो हमारे बड़े उद्यमी हैं उनकी तमाम सारी इंडस्ट्रियां स्थापित हैं, लेकिन वह स्थान, वह एरिया जनपद मेरठ का हिस्सा और भी कुछ ग्राम सभाओं की गाजियाबाद की तरफ से भी कुछ समस्याएं ऐसी ही हैं। तो उस पर यहाँ जिलाधिकारी को निर्देश दिया हूँ कि एक रिपोर्ट तैयार करके अविलंब शासन को भेजें, जिससे न तो उद्यमियों को समस्या हो, न गाँव वालों और क्षेत्र वालों को समस्या हो। अगर उनकी कोई समस्या है तो किसी को मेरठ और गाजियाबाद जाना न पड़े, बल्कि हापुड़ की समस्या और हापुड़ में समाधान क्या हो सके इसकी व्यवस्था करने को कहा गया है। जैसा हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पहले पार्टी कार्यालय में जो भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप होता है, जिसमें जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके साथ बैठक करके जिले की समस्याओं के बारे में फीडबैक दिया और उसके बाद जिले के समस्त अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें रिलायंस ग्रुप के द्वारा सपा सरकार के समय में लगभग 2500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वह जमीन किसानों को मिले मुआवजे को किसान वापस कर दे, उन्हें वापस कर दी जाए, लेकिन निर्धारित समय में उस समस्या का समाधान नहीं किया। जिला स्तर से कमेटी गठित करके किसानों से संवाद करके उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है उसका रास्ता निकालने के लिए आज निर्देशित किया गया है। फर्रुखाबाद में 1.5 दशक के बाद जिले में नए थाने को खोला गया है। कदरी गेट जो पहले पुलिस चौकी हुआ करती थी, अब उसे थाना का दर्जा मिल गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक ने थाने का उद्घाटन किया। अब अपराधियों पर आसानी से पुलिस शिकंजा कर सकेगी। क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को सुरक्षा को लेकर के राहत रहेगी। वहीं कदरी गेट के थाना बनने से शहर कोतवाली का क्षेत्रफल अब कम हो गया है। कदरी गेट के नए थाने के अंतर्गत ITI, नखास, आवास विकास और पांचाल घाट चौकी रहेगा। इसके अलावा फतेहगढ़ कोतवाली की कर्नलगंज पुलिस चौकी का कुछ भाग भी इसी थाने के अंतर्गत आएगा। दोपहर बाद जिलाधिकारी ने जब थाने का उद्घाटन किया तो यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। जिलाधिकारी ने कहा कि थाने के बनने से इस क्षेत्र के लोगों को अपनी बात रखने के लिए आसानी हो जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि क्षेत्र में पुलिस हर समय सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। जिसके सामने जो समस्या हो वो थाने पहुंच करके खोल करके रख सकता है। ये आज दिनांक 4 अप्रैल को थाना कादरी गेट है, उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया गया है टीम का हमारे द्वारा। और ये शासन के द्वारा स्वीकृत नया थाना है, उसका शुरू किया गया है। पहले यहाँ पे जनपद में 14 थाने थे, उसको मिलाकर 15 थाने हो गए हैं। और इसके अंदर जो नवसर्जित थाना है, इसमें 5 नई चौकियाँ हैं। इस थाने को थाना फर्रुखाबाद से थाना फतेहगढ़ से काट कर बनाया गया है। और इससे जनपद फर्रुखाबाद को नया थाना मिला है। साथ ही साथ जो लोगों की
समस्याएं हैं उस एरिया की सुनने के लिए, उसके लिए नया थाना दिया गया है और पूरी आशा है जिससे उसके कारण जो क्राइम है उसमें बहुत ज़्यादा लगाम लगेगी और साथ ही साथ लोगों की जो शिकायतें हैं जो समस्याएं उनको और अच्छे तरीके से समझें। इस थाना के अंतर्गत कितने गांव और कितने मोहल्ले साथ आएंगे? उसका पूरा डिटेल है वो बजट में बताई हुआ है। कौन कौन चौकियाँ शामिल हुई हैं? उसका किया जा रहा है और उसके आधार पर सर चौकियाँ कौन कौन शामिल हुई हैं? वही 5 चौकियाँ हैं जो पहले फरीदाबाद थाने की जो चौकियाँ थी जो हटके इसमें बनी है, उसमें आपका पंचाल घाट भी है, कादरी गेट भी है और उसके अलावा आपका ITI चौकी है, आपकी आवास विकास चौकी सारी। हरका कोतवाली का क्षेत्र घटा है तो वो कोतवाली बनी रहेगी या नहीं, वो हमें उसका वो कोतवाली ही रहेगी, अभी ऐसा कोई अब डिफ्रेंशिएशन नहीं रहा है। सोनभद्र में सदर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बहेरा में बच्चों के खाने में कीड़े निकलने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने जमकर के हंगामा किया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अभिभावक मिड डे मील में बच्चों को कई दिनों से घटिया और कीड़े वाले भोजन परोसने का आरोप लगा है। उनका कहना है कि पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन सरकारी व्यवस्था का हवाला देकर के जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ दिया। ग्रामीण विद्यालय में रखे चावल और गेहूं की गुणवत्ता भी दिखाते हुए कह रहे हैं कि पहले से ही खराब गेहूं चावल को अच्छी तरह साफ कराए बिना बच्चों को खिलाया जा रहा है। वहीं मिड डे मील से कीड़े मिलने के प्रकरण में प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इस प्रकरण की जानकारी कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से संपूर्ण प्रकरण की उसमें जांच कराई जाएगी और उनको निर्देशित भी कर दिया गया है जो भी दोषी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से एक विद्यालय का वीडियो वायरल हुआ है, इससे पहले भी कई विद्यालय का वीडियो वायरल हुआ, फिर भी शिक्षा विभाग नहीं चेक रहा है, किसकी लापरवाही है? नहीं, सभी विद्यालयों को इस पर निर्देशित किया गया है कि स्वच्छता एवं साफ सफाई प्लस जो सील्ड बर्तन जिसमें उनको रखना है, खाद्यान्न हुआ चाहे गेहूँ हुआ, उसको रखने के सबको निर्देशित किया गया है। लेकिन इस तरह से कहीं से लापरवाही आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि नहीं प्रधान और अध्यापक में जो सामंजस्य नहीं है इसकी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, इस प्रकरण में तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जो भी चीजें आएंगी जांच कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक व्यापारी के बेटे को बदमाशों ने सरेआम गोली मार करके जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल को ट्रॉमा सेंटर के बाद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत कौशल की बाजार में ही कपड़े की दुकान है। दुकान पर उनका बेटा उत्कर्ष कौशल उर्फ गोलू भी रहता है। ननिहाल से करीब 2 किलोमीटर पहले विकासनगर जेवई मार्ग पर शाम करीब 4:30 बजे उसे बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वो बाइक लेकर के गिर पड़ा। सूचना मिली कि उत्कर्ष कौशल नाम के व्यक्ति है जो अपने ननिहाल में गया हुआ था, जहां पर उसके साथ एक गोली चलने की घटना से उसको पेट में गोली लगी हुई है। परिवारजन CHC लाया गया। CHC के बाद डॉक्टर ने उचित इलाज हेतु सलाह दिया और ये लोग घायल को लेकर अस्पताल लखनऊ लेकर रवाना हो गए हैं। तहरीर अभी प्राप्त हुई, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थाना अध्यक्ष लालगढ़ मैं भी जा रहा हूँ। जांच पड़ताल जारी है। घटना परिपेक्ष में पूरी घटना जानकारी होने पर कार्रवाई की जाएगी। उनको गोली लगी है और कैसे गोली लगी है, क्यों गोली लगी है, इसी कारण ही तो हम जांच करेंगे और आपके सामने तथ्य रखा जाएगा। एक वक्त में राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक गिने जाने वाले और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी की सांसदी जाने को लेकर के सिंधिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर दबाव और धमकी के से कार्य किया है। व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में फैलाया है। ये एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये पहली बार नहीं है कोई व्यक्ति या सांसद की सदस्यता से बर्खास्त की गई है। पिछले 10 सालों में इस लिस्ट में कई लोग शामिल हैं और इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है। देश में जो
गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है, और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट, और अपने आप को मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद की संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई। और इसका कारण है राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इसी के साथ साथ जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? और इसलिए जो पूर्व में भी
स्थिति उत्पन्न हुई, 2013 तक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8/4 1951 का मानहानि के मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर कन्विक्शन अगर किया जाता था तो 3 महीने की मोहलत दी जाती थी कि वो व्यक्ति अपील में जा पाए। लेकिन 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।